यह कहानी भगवान बुद्ध के समय की है। मगध के दक्षिणी भाग में एक नाला नामक गांव में भारद्वाज नाम का किसान रहता था। उसके पास खेती की बहुत बड़ी जमीन थी। उस दिन लगभग 500 किसान बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल और जुए से उनके खेत की जुताई कर रहे थे। अगली फसल के लिए हल जोतने और बीज बोने का दिन होने के कारण भारद्वाज ने अपने सभी किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी। इस प्रकार अपने भिक्षाटन के दौरान बुद्ध किसान भारद्वाज के खेत में गए। भिक्षुक को अपने द्वार पर आया देख किसान ने उपेक्षा पूर्वक कहा, श्रमण, मैं तो स्वयं हल जोतता हूं और इसके बाद अपना पेट भरता हूं। आपको भी हल जोतना चाहिए और बीज बोना चाहिए। इसके बाद मेहनत कर खाना खाना चाहिए। किसान की बात सुनकर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अन्नदाता, मैं भी खेती ही करता हूं। बुद्ध की बात पर किसान को जिज्ञासा हुई और उसने कहा, तुम्हारे पास न ही मैं हल देख रहा हूं, ना ही बैल और ना ही खेती के लिए जमीन, तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम भी खेती करके ही खाना खाते हो? तुम अपनी खेती के संबंध में मुझे जरा समझाओ। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है और प्रजा रूपी जोत और हल है। पाप भीरुता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूं। मैं अपनी इस खेती को नकारात्मक विचारों की घास से मुक्त रखता हूं और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूं। अप्रमाद मेरा बैल है जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस तरह से मैं भी तुम्हारी ही तरह किसान हूं और अमृत की खेती करता हूं। बुद्ध की यह ज्ञान भरी बातें सुनकर किसान लज्जित हो गया। वह बुद्ध की चरणों में गिर गया और बोला, मुझे क्षमा करे भगवान, मैंने कुछ देर पहले आपको भला बुरा कहा। मैंने बिना सोचे समझे आपको गलत कहा। मुझे ऐसा नहीं करना था। इस कहानी का सारांश यह है कि हमने किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना सोचे, बिना समझे, बिना जानने कोई राय नहीं बनानी चाहिए और ना ही कुछ कहना चाहिए।